अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 जनवरी 2026 से पेंशन धमाका, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, पेंशन 6000 तक क्या अपडेट निकल कर आ रही है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपका पेंशन जो है बढ़ने जा रहा है। जो आपको पेंशन जो है कम मिल रहा था या आपका पेंशन 2, 4, 5 महीने से रुका हुआ था, तो अब आपको एक मुश्त में पूरा पेंशन मिलेगा और साथ में आपका पेंशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जो है सुनवाई हो चुकी है सभी पेंशन धारकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, केंद्र सरकार का क्या कहना है, राज्य सरकार का क्या कहना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ पेंशन अपडेट 2025, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आपको वृद्धा मिल रहा है, विधवा मिल रहा है, दिव्यांग मिल रहा है, क्योंकि आपके पक्ष में सुनवाई हुई है। अब बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि किसी भी पेंशन धारकों का पेंशन नहीं रुकना चाहिए। यानी कि साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी पेंशन धारकों को पेंशन जो है टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, बार बार जांच नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि हर 2-3 महीने पर राज्य सरकार जो है पेंशन धारकों की जांच कराती है। कभी आपको बोलती है कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करें, तो कभी आप जो है ई-केवाईसी का काम करें, तो कभी आप जो है फॉर्म में कुछ दिक्कत है तो उसको सही कर। इस तरीके से हमेशा जो है राज्य सरकार आपको कहती रहती है, आपको उलझाई रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके का जो आप लोग काम कर रहे हैं, जांच को लेकर लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, पेंशन धारकों को परेशान कर रही है, सरासर गलत है। आप लोग एक बार जो है जांच कराएं, 6 महीने हो, 1 साल हो या फिर 2 साल पे जांच कराया जाए। ये साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब देखिए, किसको 6000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, क्या सभी को पेंशन 6000 तक मिलेगी? तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 6000 तक पेंशन उनको एक मुश्त में मिलेगी जिनको 2 महीने से नहीं मिली है, 1 महीने से नहीं मिली है, 3 महीने से नहीं मिली है, 4 महीने से नहीं मिली है, 5 महीने से नहीं मिली है, 6 महीने से नहीं मिली है। उनको एक मुश्त में जो है 6000 रुपया दिया जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है, यूपी में जो है 1000 रुपया मिलता है, झारखंड में 1000 रुपया मिलता है, और पिछले आपको 6 महीने से जो आपको पेंशन नहीं मिली है, तो एक बार में आपको 6000 रुपया सरकार देगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ जो है राज्य सरकार को कह दिया। अगर इसमें राज्य सरकार कोताही करेगी, राज्य सरकार पीछे हटेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कार्रवाई करेगी राज्य सरकार पर, क्योंकि इसमें साफ साफ बता दिया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये पैसा आपको जो है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाता में डाल दिया जाएगा। सभी को मिलेगा, वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो, दिव्यांग वाले हो, बट इसमें कुछ कंडीशन रखा गया। अगर आपने उस कंडीशन को सही कर लिया, आपने जो है प्रोसेस को फॉलो कर लिया, तभी आपको एक बार में 6000 रुपया पेंशन मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, तो क्या आपको करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पेंशन में केवाईसी होना चाहिए और आप जो है कि पात्र होना चाहिए, आप जो है एलिजिबल होना चाहिए। अगर आपको हर महीने पेंशन मिल रही है, जैसे कि बिहार में हर महीने 1100 रुपया मिलती है, तो आपको एक बार में 6000 रुपया नहीं मिलेगी। जिनको पिछले 5 से 6 महीने से पेंशन नहीं मिले, उनको एक बार में सरकार जो है 5 से 6000 रुपया देगी, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। अब बात ये आती है कहां कहां जो है पेंशन को बढ़ाया जाएगा और कहां कहां पेंशन नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने संकेत दे दिया है पेंशन बढ़ने को लेकर। अब बात ये आती है केंद्र सरकार ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है। तो इसमें साफ साफ पहले बताया गया है कि पहले आप लोग 8 नियम को जाने, उसके बाद जो है पेंशन आपका बढ़ेगा। अगर आपने 8 नियम
नियम को फॉलो नहीं किया तो आपका पेंशन नहीं बढ़ेगा। अब बात ये आती है कि 8 कौन कौन से नियम, तो चलिए पहले नियम के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि कौन से राज्य में कितना पेंशन बढ़ेगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन नियमों का उद्देश्य साफ है, यानी कि ये जो 8 नियम बना है इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन, यानी कि जो एलिजिबल होंगे उनको टाइम टू टाइम पेंशन दिया जाएगा। फर्जी पेंशन पर रोक लगेगी। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उन सभी फर्जी तरीके से पेंशन धारकों का पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुरक्षा, यानी कि जिनकी एज 60 या 58 हो चुकी है या आप दिव्यांग हैं, आपको जो है पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। अब बात ये आती है कि बदलाव क्यों हो रहा है, 8 ये वाला नियम क्यों बना है। तो देखिए सरकार ने साफ साफ कहा है, सरकार को बीते समय में कई गंभीर समस्या सामने आई है, यानी कि सरकार लगातार जो है गंभीर समस्या से जूझ रही है, आप दिक्कत कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये सब जो है नियम बनाया जा रहा है। अब देखिए सरकार ने जो 2 से 3-4 साल में जो है ऑब्जर्व किया है कि बिना पात्र पेंशन, बहुत सारे ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है पेंशन लेने के लायक, अच्छा कमाते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं, तो उनको पेंशन से बाहर किया जाएगा। गलत उम्र दर्ज कर वृद्धा पेंशन, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज जो है 60 नहीं हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि वृद्धा पेंशन किसको मिलता है। वृद्धा पेंशन उनको मिलता है जिनकी एज जो है 60 होती है, अगर आप जो है कि पुरुष हैं, और अगर आप महिला है तो आपकी एज 58 होनी चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे जो 55 है, जिनकी 54 एज है, वो भी पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी अब जांच की जाएगी। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी नहीं है, जो विकलांग नहीं है, वो भी जो है पेंशन ले रहे हैं, तो उनके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु के बाद पेंशन जारी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अब मौत हो चुकी है बट उनके रिश्तेदार उनका पेंशन को उठा रहे हैं, सरकार को अभी तक उन्होंने नहीं बताया है, तो उनका भी पेंशन को बंद किया जाएगा। उसके बाद बार बार ये सब शिकायतें आ रही है, इसीलिए सरकार जो है 8 नया नियम को लागू कर दी है, और ये नियम जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक, अगर आपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। बैंक में आपका जो है केवाईसी भी होना चाहिए, दूसरा नियम। तीसरा नियम है डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसा डाला जाता है आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है, तो अगर आपका डीबीटी सही नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। चौथा नियम जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। देखिए सभी को जीवन प्रमाण पत्र बनाना होगा और उसको अपलोड भी करना होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक थे का मतलब ये कि अब इस दुनिया में नहीं है बट उनके रिश्तेदार ले रहे हैं, तो अगर वो लोग जाकर जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे, जीवन प्रमाण पत्र बना लेंगे, ताकि सरकार को पता चल जाएगा कि हाँ अभी आप जिंदा हैं। उसके बाद 5वां जो है मृत्यु के बाद पेंशन बंद। देखिए साफ साफ सरकार का कहना है कि अगर ये लोगों की मौत हो गई, लोग के मतलब ये कि आपके घर वाले की मौत हो गई जिनको पेंशन मिल रहा था, तो आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी जाकर सरकार को बता दें कि हाँ इनकी अब मौत हो गई, इनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर फर्जी तरीके से पकड़े गए तो कई महीनों का जो है पेंशन को लिया जाएगा और साथ में कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार का कहना है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह पर पेंशन बंद। बहुत सारी ऐसी औरत हैं जो विधवा थी, यानी कि 2, 3, 4, 5 साल जो है विधवा रही, हस्बैंड ने उनको जो है छोड़ दिया या तलाक वगैरह दे दिया, अब उनका पेंशन शुरू हो गया, बट 2, 4, 5 साल के बाद उन्होंने शादी कर लिया, तो अब वो विधवा नहीं रही बट फिर भी जो है वो पेंशन ले रही हैं, वो पेंशन बंद नहीं करवा रही हैं शादी करने के बाद भी। तो इसमें सरकार का कहना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग पेंशन बंद करवा लें। पेंशन अगर आप लोग बंद नहीं कराएंगे तो पेंशन प्लस रिकवरी संभव, यानी कि पेंशन तो आपसे लिया ही जाएगा वापस और उसका इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपको हर महीने 1100 रुपया मिल रहा है, तो सरकार बोलेगी कि आप 2 साल से आप जो है मुझे पेंशन दी 2 साल का, और उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा सरकार आपसे लेगी। तो ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद जो विकलांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन, बहुत सारे ऐसे जो हैं विकलांग वाले, दिव्यांग वाले जो अभी तक जो है मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, तो आप लोग सर्टिफिकेट ज़रूर दे दें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देंगे तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि साफ साफ जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कहना है। उसके बाद आयु की सख्त जांच,
सबसे ज़्यादा जो सरकार को दिक्कत हो रही है वो है आयु यानी कि एज में, क्योंकि बहुत सारे एलिजिबल नहीं है पेंशन लेने के लायक, यानी कि उनकी एज 58 या 60 नहीं है फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी अब जो है जांच की जाएगी। अगर आपकी पेंशन रुक जाती है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बैंक आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर से लिंक करना पड़ेगा, जीवन प्रमाण पत्र आपको देना होगा, पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय जाकर ये सब आपको करना पड़ेगा ताकि आपका जो है पेंशन जो है नहीं रुके। अगर रुक जाए तब, क्योंकि आपको पता है कि नियम लागू हो गया 1 जनवरी 2026 से, अगर आप लोग ये काम नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत आएगी तो ये सब काम आप लोगों को कर लेना। अब बात ये आती है कि जितने भी पेंशन धारक हैं कहाँ कहाँ कितना पेंशन बढ़ेगा। तो देखिए, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया है कि सभी राज्य सरकार को अब पेंशन बढ़ाना होगा। जैसे कि बिहार में अगर 1100 रुपया मिल रहा तो यहाँ पर भी 2500 रुपया होने जा रहा है। ये सब जनवरी से हो जाएगा, क्योंकि लगातार कोशिश कर रही है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जो है सुनवाई आपको लेकर लगातार हो रही है, पेंशन धारकों को लेकर हो रही है। तो अब आपका जो है पेंशन भी जो है आगे बढ़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अगर और कुछ अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।